ओके बच्चा बाटी वी वर टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर्स और यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे थे। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स मतलब कौन से सेमीकंडक्टर्स हैं जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स मतलब थोड़ा बहुत हम अगर उसको टेम्परेचर देंगे या एनर्जी देंगे तो दे विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स? इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स करंट इज कंट्रोल्ड बाय द टेम्परेचर एंड नॉट बाय द यूजर। ठीक है, तो यहाँ पे आप टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा भाई साहब, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंसी बैंड में दे विल क्रॉस द फॉरबिडन एनर्जी गैप and land up into the conduction band from where the conduction of electricity will eventually start. So you will have to basically have a temperature alternative for intrinsic semiconductors. ठीक है, so in intrinsic semiconductors current is controlled by the temperature and not by the user. Temperature control करता है and not by the user. Magnitude of current is very small in intrinsic semiconductors. ठीक है, ये बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, Ne is equal to NH, number of electrons is equal to number of holes, hence they have poor efficiency. ठीक है, number of electrons और number of holes आपके बराबर हैं इसलिए इनका efficiency भी poor है। that is number of density of free electrons and NH is equal to number density of holes. Holes are what? Positive charges. Positive charges मतलब जहां से electrons निकल गए, ठीक है, जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है वहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो दीज आर बेसिकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अभी हम इसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के डिसएडवांटेज को कवर करते हुए हम एक प्रोसेस इवॉल्व करते हैं जिसको अपन बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली इज डोपिंग? डोपिंग मतलब एक मेटल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसमें आपने एक छोटा सा सैंपल दूसरे किसी मेटल का ठूंस दिया है। अभी ये जो दूसरा किसी मेटल को आप ठूंस रहे हैं, ये हो सकता है, अभी आपने देखा कि जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं वो ग्रुप 4 को बिलोंग करते हैं, तो या तो आप ग्रुप 3 से ठूंस रहे हैं या तो आप ग्रुप 5 से ठूंस रहे हैं। ठीक है, आजू बाजू वाला जो एलिमेंट है उसको ठूस रहे हैं, जो ग्रुप 3 भी हो सकता है और ग्रुप 5 भी हो सकता है। ठीक है, सो इन सेमीकंडक्टर्स डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स इन द लैटिस बाय एटम्स ऑफ नेबरिंग कॉलम्स फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। तो आपका समझ लो ये आपका 4 है, ग्रुप 4, यहाँ पे ग्रुप 3 या ग्रुप 5 से आप बेसिकली ठूस रहे हैं। ठीक है, these doping atoms create energy levels within the band gap and therefore alter the conductivity. तो आपका भाई साहब ये डोपिंग एटम्स क्या करते हैं भाई साहब? क्रिएट एनर्जी लेवल्स विद इन द बैंड गैप एंड देयरफॉर ऑल्टर द कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी को ऑल्टर करते हैं। ठीक है, दीज डोपिंग एटम्स क्रिएट एनर्जी लेवल्स विद इन द बैंड गैप। ओके, extrinsic semiconductors are those semiconductors that come into existence when a measured and small amount of chemical impurity, ये chemical impurity मतलब देखो यहाँ पे ग्रुप 4 का एलिमेंट है, हो सकता है आपका भाई साहब सिलिकॉन हो। ठीक है, तो इसको अपन ने डोप किया है एक ग्रुप 3 के एलिमेंट से या ग्रुप 5 के एलिमेंट से, इसी को अपन बोलते हैं केमिकल इंप्योरिटी, थोड़ा बहुत, एकदम थोड़ा बहुत। ठीक है, ओके, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर दोस सेमीकंडक्टर्स दैट कम इनटू एग्जिस्टेंस when a measured and small amount of chemical impurity, measured amount है, ऐसा नहीं कि धड़ाधड़ ठूस देंगे, एक इसका सैंपल कितना और कितना इसको डोपिंग कराना है हमको, कितना कंडक्टिविटी लाने के लिए। ठीक है, is added to the intrinsic semiconductors. तो intrinsic semiconductor क्या हो गया? जिसको आप थोड़ा बहुत एनर्जी देते हैं generally in the form of heat for conductivity to start, और extrinsic semiconductor कौन सा होता है? जिसमें आप डोपिंग कराते हैं और कंडक्टिविटी टू स्टार्ट। क्या ये फर्क समझ में आ रहा है? इंट्रिंसिक मतलब हो गया जिसमें आप हीट एनर्जी देते हैं फॉर दे टू स्टार्ट कंडक्टिंग, और इंट्रिंसिक मतलब जिसमें आप भाई साहब डोपिंग करवाते हैं इन ऑर्डर टू स्टार्ट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अभी जैसे समझ लो ये आर्सेनिक है। ठीक है, इसमें आपने भाई साहब एक इंप्योरिटी ऐड कर दी, इसमें जैसे ही आपने इंप्योरिटी ऐड कर दी फ्री इलेक्ट्रॉन, अभी आपका भाई साहब मेजर, ये आपका भाई साहब आर्सेनिक समझ लो, ये आपका कोई एक दिस इज बेसिकली सिलिकॉन है, इसमें आपने आर्सेनिक को ऐड कर दिया, तो जैसे ही आर्सेनिक आया ये फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, ये अपन देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, तो एक होता है भाई साहब आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको लिख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, एक हो गया आपका एन टाइप। ठीक है, इट इज फॉर्म व्हेन पेंटावेलम एटम इज डोप्ड विद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पेंटावेलेंट मतलब क्या होता है? जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे फॉस्फोरस का 15 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अपन क्या लिख सकते हैं? 1s², 2s², 2p6, 6 2 8 2 10। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 3s², 10 2 12 एंड 3p3। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब 5
हैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, पेंटावैलेंट एटम। तो पेंटावैलेंट एटम को आपने डोप कर दिया है किससे, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। तो आपका किस टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा यहाँ पे बच्चा पार्टी, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपको देखो ये फास्फोरस है, ठीक है। अभी जैसे देखो एंटीमनी है, इसका भी वही है, देखो एंटीमनी का कितना है 33 है, 1s² 2s², तो 6 + 7 8 9 10 11 12 12 + 6 18 18 + 10 28 28 29 30 और ये हो गया आपका भाई साहब 33, ठीक है। इसी तरह से आपका देखो सॉरी आर्सेनिक हो गया, ये एंटीमनी हो गया भाई साहब, सॉरी बिस्मथ, आई एम सॉरी बिस्मथ। तो ये भाई साहब हो गया अपन देखो 5s², ठीक है। सो अगर आप देखोगे ये तो हो गया आपका थर्ड ग्रुप का, ये हो गया आपका भाई साहब फोर्थ पीरियड का, सॉरी थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो गया ये, थर्ड पीरियड का, फोर्थ पीरियड का और फिफ्थ पीरियड का, ठीक है। दीज आर बेसिकली दी एलिमेंट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये सब आपके कैसे एलिमेंट्स हैं, ये पेंटावैलेंट एटम्स हैं। पेंटावैलेंट एटम्स है मतलब इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑब्वियसली भाई साहब इस ग्रुप में आएंगे जहां पे नाइट्रोजन फास्फोरस का ग्रुप है ये। इसको अगर आपने डोपिंग करा दी है किसके साथ, इसकी डोपिंग करा दी है भाई साहब आपने, इसकी डोपिंग करा दी है किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ, तो आपको किस तरीके का सेमीकंडक्टर मिल जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर obtained when we happen to dope pentavalent atoms with intrinsic semiconductors, ठीक है, pentavalent atoms with intrinsic semiconductors, ठीक है, ओके। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अभी भाई साहब एक्सट्रिंसिक कम होता है, ठीक है, जब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पे ट्राईवैलेंट एटम को आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से के साथ डोप करा रहे हैं। ट्राईवैलेंट मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3। फॉर एग्जांपल आपका जैसे हो गया बोरॉन, देखो ठीक है 3, एल्यूमिनियम भाई साहब आपका 3, ठीक है, आपका भाई साहब इंडियम, इसका भी भाई साहब आपका 3, ठीक है। तो ये सब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कब होगा, जब ट्राईवैलेंट एटम को आप डोप करा रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। एन टाइप सेमीकंडक्टर कब होगा, जब पेंटावैलेंट एटम को आप डोप करा रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से, ठीक है, ओके। तो पेंटावैलेंट, अभी आप समझिए पेंटावैलेंट एटम क्या है, ठीक है। लेट्स से ये पेंटावैलेंट है, मतलब फास्फोरस है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई साहब, 5, 1 2 3 4। अभी इसकी डोपिंग करा रहे हैं आप किसके साथ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ। लेट्स से सिलिकॉन इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और सिलिकॉन का भाई साहब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं भाई साहब, 4। तो सिलिकॉन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा। अभी फास्फोरस का एक सिलिकॉन के साथ बॉन्ड, दूसरे सिलिकॉन के साथ बॉन्ड, तीसरे सिलिकॉन के साथ बॉन्ड, चौथे सिलिकॉन के साथ बॉन्ड। तो ऑब्वियसली सिलिकॉन के पास कैपेसिटी नहीं है 5 बॉन्ड्स बनाने की, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 ही बॉन्ड्स बनाएगा। तो फास्फोरस के साथ आजू बाजू 4 ही सिलिकॉन एटम्स कंबाइन करेंगे, तो मतलब एक रह जाएगा, ठीक है। ये जो रह गया ये हो जाएगा आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस विल बिकम योर फ्री इलेक्ट्रॉन। सो पेंटावैलेंट एटम को आप किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से जब डोपिंग कराते हैं, व्हाट यू गेट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, और इसी से नाम होता है एन टाइप। क्या ये समझ में आ रहा है, नेगेटिव, ठीक है, इसी से नाम आ रहा है भाई साहब एन टाइप। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, ओके। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर, 4 out of 5 valence electrons of the pentavalent atom form covalent bond with the neighboring silicon atoms, and the nucleus of P has slight influence on the 5th electron, that is it is almost free, ठीक है। in n type semiconductor the majority charge carriers are electrons because one electron of the dopant does not participate in bond formation। तो एक इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। and n type semiconductor is electrically neutral as a whole, not negatively charged, ठीक है। एक चीज का खास ध्यान रखिएगा, आपके चाहे पॉजिटिव चार्ज उभरते हुए नजर आए या नेगेटिव चार्ज, आपका पूरा क्रिस्टल जो है वो न्यूट्रल रहेगा। द क्रिस्टल इज गोइंग टू स्टे न्यूट्रल, देयर विल जस्ट बी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन ऑफ होल्स। द क्रिस्टल एज अ होल इज गोइंग टू स्टे एट न्यूट्रल, ठीक है, ओके। तो अभी आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, because one electron of dopant does not participate, and n type semiconductor is electrically neutral। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे जितने भी सेमीकंडक्टर्स होंगे चाहे एक्सट्रिंसिक हो चाहे इंट्रिंसिक हो, दे विल ऑलवेज बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आर वी क्लियर टू दिस वन, ठीक है, ओके। और नॉट नेगेटिवली चार्ज, ऐसा हम इसीलिए एन टाइप बोल रहे हैं, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज नहीं है, हालांकि यहाँ पे चार्ज कैरियर्स कौन है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। तो ये हो गया आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। द आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द 5th वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज वेरी लो।
ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होता है, जैसे समझ लीजिए आपका 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। आयनाइजेशन एनर्जी है भाई साहब, इस इलेक्ट्रॉन के गायब होने की, ठीक है, जो एनर्जी लगी। ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोज अवे वेरी इजीली टू द कंडक्शन बैंड। तो बहुत इजीली भाई साहब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाता है, कंडक्शन बैंड में, ठीक है, नोन एज द डोनर लेवल। तो ये डोनर लेवल से भाई साहब ये कहां जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और भाई साहब कंडक्शन होने लगी, ठीक है। वैलेंसी बैंड से भाई साहब इजीली वो कहां पे चला जाएगा। देखो मुद्दा एक ही है, मुद्दा ये है कि आपके वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मूव होने चाहिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इसी प्रोसेस को आप एनर्जी से इनिशिएट करते हैं, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप डोपिंग से इनिशिएट करते हैं। डोपिंग जब आपने करा दी तो क्या हो गया भाई साहब, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया। अभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अफरा तफरी करेगा भाई साहब। ये इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है भाई साहब बहुत कम एनर्जी गैप है, तो ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब जैसे एक्सेस में होगा तो वो ऑटोमेटिकली भाई साहब कहां पे जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और उसके जाने से सारे और भी इलेक्ट्रॉन्स जाने लगेंगे, क्योंकि सब पॉजिटिव होल्स क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होल क्रिएट होगा। पॉजिटिव होल को रिप्लेस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, वो जहां से छोड़कर आएगा उधर पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर से कहां पे, कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी चालू हो जाएगी, ठीक है। सो ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी valence electron goes very easily to conduction band, and hence we can say that they form an energy level known as donor level close to the conduction band। तो ये आपका भाई साहब डोनर लेवल हो गया। ये आपका वैलेंसी बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, इनके बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप है, और ये फॉरबिडन एनर्जी गैप जनरली लो है फॉर फॉर आपके इस तरह के आपके क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर्स जो हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का उनका लो है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए। यहाँ पे आप कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो रहा है ये धीरे धीरे भाई साहब टपकने लगेगा। यहाँ पे आपका एक डोनर लेवल चालू हो जाता है, जहां पे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होने लगते हैं, ठीक है, और फटाफट भाई साहब फिर भी मूव करने लगते हैं, ठीक है। सो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम, हेंस इट इज कॉल्ड एज डोनर इंप्योरिटी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और इसी इलेक्ट्रॉन के डोनेशन के चलते भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी चालू हो जाती है, ठीक है। ओके, तो पेंटावैलेंट एटम हो गया भाई साहब। अभी देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, एन टाइप सेमी कंडक्टर इन कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डोपिंग पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। अभी आप समझो जैसे यहाँ पे सिलिकॉन है, ठीक है, आपका भाई साहब यहाँ पे आर्सेनिक है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। अभी देखो यहाँ पे 1 2 3 4, अभी भाई साहब ये आर्सेनिक है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गया, ठीक है। यहाँ पे आर्सेनिक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गया, क्योंकि सिलिकॉन के साथ, सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, आर्सेनिक जो है वो पेंटावैलेंट एटम है, उसको आप सिलिकॉन के साथ क्या करा रहे हैं, डोपिंग करा रहे हैं, ठीक है। तो उसका तो एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन नहीं हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब हर जगह पे रह जा रहा है उसका, और ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब कंडक्टिविटी चालू कर देगा हर जगह पे, जहां पे भी बॉन्ड हो रहा है। 4 तो बन गए बॉन्ड सब सिलिकॉन के साथ, लेकिन एक बच जाएगा, ठीक है। ओके, सो एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पे हो रहा है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, एन टाइप। एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप, ठीक है। होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में प्रॉब्लम क्या है कि नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे आपके नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो रहे हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच मोर देन द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। अभी जैसे यहां पे देखो सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग है, ठीक है, ये आपका डोनर इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। ये आर्सेनिक क्या है, आपका पेंटावैलेंट एटम है, इसको आपने डोप कराया है सिलिकॉन से, तो सिलिकॉन तो भाई साहब 4 ही बॉन्ड बनाएगा। आर्सेनिक भी अपने आजू बाजू के सिलिकॉन से 4 ही कोवेलेंट बॉन्ड बना पा रहा है, तो एक जो 5वां इलेक्ट्रॉन है इसका ये भाई साहब रह जाता है। दिस बेसिकली स्टेज एंड इट दिस बिकम्स द डोनर इलेक्ट्रॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनका भाई साहब फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड में सिर्फ इतने का है, डोनर लेवल है, यहाँ पे ये टपक जाएगा आराम से और कंडक्टिविटी चालू हो जाएगी। द एनर्जी लेवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन of pentavalent atom which is called the donor electron lies very close to the conduction band, ठीक है। so with even a small amount of energy this electron will go into the conduction band, बड़े आराम से ये मूव कर जाएगा कंडक्शन बैंड में। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, डोपिंग का प्रोसेस समझ में आ रहा है, द प्रोसेस ऑफ डोपिंग क्या दिया तो है वहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डोपिंग क्रिएट्स एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, क्लियर है।
ठीक है। The energy level of the free electron of the pentavalent atom, which is called donor electron, lies very close to the conduction band. So with even a small amount of energy, this electron will go to the conduction band. ये भाई साहब कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? यहाँ पे ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड जो बहुत ही कम का है। अभी देखो आपका एक्चुअली में, ठीक है, तो अभी आप देखो सिलिकॉन को, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई साहब आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएंगे और वो एक चार्ज बॉडी बन जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो कहां पे मूव कर जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में मूव करने के चलते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी। ठीक है, ओके। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ब्रिंग्स वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बट ऑल्सो ब्रिंग्स वन एक्स्ट्रा प्रोटॉन। भाई साहब अगर आप देखने जाओ तो पेंटावैलेंट एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ला रहा है, क्यों? क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन का किसी बॉन्डिंग में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ एक प्रोटॉन भी तो आ रहा है। तो पूरे क्रिस्टल का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो वो न्यूट्रल था और न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, आर्सेनिक अपने आप में तो न्यूट्रल है ना, ठीक है। अभी आप देखो आर्सेनिक का, यहां पे आप बोल रहे हो कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी कोई पेयरिंग नहीं हुई, जिसके वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन आर्सेनिक के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो तो इसके इक्वल है ना, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो अगर आप देखो कि चार्ज बैलेंस है, ठीक है, देर इज नथिंग दैट देर इज एन इंक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज, चार्ज इज बैलेंस, दिस क्रिस्टल विच इज डोप स्टिल हैपेंस टू बी अ न्यूट्रल क्रिस्टल। ठीक है, ओके। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ब्रिंग्स वन एक्स्ट्रा, बहुत जोर से नींद आ रही है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ब्रिंग्स वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बट इट ऑल्सो ब्रिंग्स वन एक्स्ट्रा प्रोटॉन, एक और एक्स्ट्रा प्रोटॉन भी ये लाएगा। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका चार्ज बैलेंस रहेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? पेंटावैलेंट एटम क्या हो जाएगा भाई साहब, पेंटावैलेंट एटम में आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से डोपिंग करा दी, तो उसका भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन रह गया। यही इलेक्ट्रॉन भाई साहब अफला तफली करेगा, डोनर लेवल पे जाएगा, डोनर लेवल से कंडक्शन बैंड में मूव करेगा, और जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो पॉजिटिव होल क्रिएट करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन भाई साहब मूवमेंट चालू हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, ओके। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एटम, अभी अगर हम भाई साहब पी टाइप सेमीकंडक्टर की देख रहे हैं, ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर किससे बनता है? पेंटावैलेंट को आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से डोपिंग करा रहे हैं। और ट्राईवैलेंट कब बनेगा? जब ट्राईवैलेंट, ठीक है, तो पी टाइप कब बनेगा? जब ट्राईवैलेंट एटम को आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से डोपिंग करा रहे हैं। ट्राईवैलेंट एटम मतलब जिसके पास भाई साहब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर 4 की कॉम्बिनेशन करानी तो एक का जगह तो बच जाएगा, ठीक है, एक बॉन्ड नहीं हो पाएगा, तो सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन अभी खाली रह जाएगा, या जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन अभी खाली रह जाएगा, और वही कंडक्टिविटी करेगा। ठीक है, ओके। 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉर्म्स 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स विद द नेबरिंग सिलिकॉन एटम। ठीक है, a valency hole is automatically rendered due to the trivalent impurity and hole becomes the majority charge carrier. तो n टाइप में क्या था? इलेक्ट्रॉन्स were the majority charge carriers, here the positive holes are the majority charge carriers. ठीक है, since hole is considered as positively charged, this semiconductor is known as p type semiconductor. ठीक है, an electron from one covalent bond may recombine with a hole and a new hole appears at the side of the electron. तो भाई साहब जहां पे कोवैलेंट बॉन्ड है वहां से एक इलेक्ट्रॉन इस होल में अगर मूव कर जाए तो वहां पे एक नया होल क्रिएट हो गया। ऐसे ही भाई साहब सब होल्स क्रिएट होते जाएंगे। ठीक है, दिस रिक्वायर्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इससे भाई साहब काफी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दिस एनर्जी इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, हेंस लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ठीक है, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग एटम्स एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर इंप्योरिटी। ठीक है, ये भाई साहब नेबरिंग एटम से एक्सेप्ट करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटी। ठीक है, तो आपका पेंटावैलेंट एटम डोनेट्स, और इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? डोनर इंप्योरिटी। और ट्राईवैलेंट एटम एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे भाई साहब? एक्सेप्टर इंप्योरिटी। ठीक है, ओके। तो ट्राईवैलेंट एटम जैसे देखो यहाँ पे आपका बोरॉन क्या है? ट्राईवैलेंट है, ठीक है, और हमने इसको जर्मेनियम या सिलिकॉन से डोपिंग कराया। अभी जर्मेनियम का भाई साहब 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनेगा, लेकिन बोरॉन के पास चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है। इधर जाए जर्मेनियम का, इधर के साथ होल क्रिएट हो जाएगा, तो ये होल क्रिएट हो गया। अभी भाई साहब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो गया, या आजू बाजू से कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव, बस चालू हो गया भाई साहब मूवमेंट। ठीक है, ओके। सो ये हो गया आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर विच इज प्राइमरी होल्स आर द कंडक्शन। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू एक्सेप्टर इंप्योरिटी, दैट इज ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। ये हो गया आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बाय ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। होल्स आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे, NH will be greater than NE। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके।
जैसे यहाँ पे सिलिकॉन है और एल्यूमिनियम है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड में काफी बड़ा फर्क है, ठीक है। सो द एक्सेप्टर लेवल, द लेवल दैट इज क्रिएटेड ड्यू टू द होल्स इज वेरी क्लोज टू द वैलेंसी बैंड। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, डोनर लेवल जो क्रिएट हो रहा था दैट वाज वेरी क्लोज टू द कंडक्शन बैंड, और ये एक्सेप्टर लेवल कहां पे क्रिएट हो रहा है, दैट इज वेरी क्लोज टू द वैलेंसी बैंड, ठीक है। ओके, द एक्सेप्टर लेवल, द लेवल दैट इज क्रिएटेड ड्यू टू द होल्स इज वेरी क्लोज टू द वैलेंसी बैंड because with a small amount of energy a bonded electron can fill the vacant space created due to the trivalent atom, therefore the conduction of the hole starts। तो यहाँ पे होल का कंडक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब एक्सेप्टर लेवल है, यहाँ पे आपका होल का कंडक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? देखो ये होल का कंडक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो चार्ज कैरियर्स आर द होल्स, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्लियर है? ओके, तो आप ये याद रखना कि यहाँ पे जो डोनर लेवल होता है वो काफी क्लोज होता है कंडक्शन बैंड के, और यहाँ पे एक्सेप्टर लेवल काफी क्लोज है वैलेंसी बैंड के, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी भाई साहब आपका इलेक्ट्रॉन्स को वो उधर ही भेजेगा, है ना। ओके, तो ये आपका एक्सेप्टर लेवल देखो, ठीक है, एक्सेप्टर लेवल। ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में ये आपका लेट्स से होल क्रिएट हो गया, ये एल्यूमिनियम की एक डोपिंग कराई आपने किसके साथ, सिलिकॉन के साथ, तो यहाँ पे एक होल रह गया क्योंकि एल्यूमिनियम के पास चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसके साथ वो सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग कर पाए, ठीक है। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स अगेन दे आर आल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो वेदर वी आर टेकिंग एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और वेदर वी आर कंसीडरिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, both are eventually electrically neutral, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द टोटल एटॉमिक क्रिस्टल इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक है। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी शॉर्ट ऑफ वन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बट इट इज आल्सो शॉर्ट ऑफ वन प्रोटॉन, भाई साहब उसका प्रोटॉन भी तो एक कम रहेगा, ठीक है, विच मेक्स द सेमीकंडक्टर न्यूट्रल। तो इससे भाई साहब सेमीकंडक्टर आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो एन टाइप में क्या हो रहा है भाई साहब, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को आप, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को भाई साहब, दिस इज बेसिकली पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ डोपिंग करा रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आर मोर देन होल्स, the number density of electrons is much more than the number density of holes, however there is no imbalance in the neutrality of the atom, ठीक है। यहाँ पे p टाइप में भाई साहब क्या है, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी है, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी वन एग्जांपल इज बोरॉन, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी वन एग्जांपल इज आर्सेनिक। यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे अगेन इसके साथ किसके साथ डोपिंग करा रहे हैं भाई साहब, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ, यू आर अगेन डोपिंग इट विद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पीपल, हम जल्दी से फटाफट हम हो गया, डन डन डन, क्लियर। ओके ओके ओके, सेमीकंडक्टर्स भाई साहब क्या क्या हो गया आपके, एन टाइप हो गया भाई साहब और पी टाइप हो गया, ठीक है। एन टाइप में क्या हो रहा है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से डोपिंग करा रहे हैं, तो वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल इन द वैलेंसी शेल, ठीक है। पी टाइप में आपका ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी की डोपिंग करा रहे हैं भाई साहब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, वन एक्स्ट्रा होल इन द वैलेंसी शेल, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे आपका भाई साहब दूसरा क्या वो होगा, डिफरेंस होगा, यहाँ पे जो डोनर लेवल है दैट इज वेरी क्लोज टू द कंडक्शन बैंड, यहाँ पे जो एक्सेप्टर लेवल है दैट इज वेरी क्लोज टू द वैलेंसी बैंड, ठीक है, इट इज वेरी क्लोज टू द वैलेंसी बैंड। तो आपका देखो कंडक्शन बैंड के बड़ा करीब है कौन सा, डोनर बैंड, ठीक है, डोनर लेवल ये वैलेंसी बैंड है, और एक्सेप्टर लेवल यहाँ पे वैलेंसी बैंड है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है भाई साहब, आपके इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे कौन है भाई साहब, आपके होल्स, ठीक है, एक्सेप्टर लेवल और डोनर लेवल पे। ओके, सो भाई साहब अभी हम बात करेंगे यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है, तो जस्ट अ रिकैप, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स
अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जिस सेमीकंडक्टर में आपने कोई डोपिंग वगैरह नहीं कराई है, जहां पे सिर्फ एनर्जी को ऊपर नीचे करके आप कंडक्टिविटी लाते हैं, उसको अपन बोलते हैं प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम have four valency electrons. Silicon and germanium share one of its four valency electrons with each of its four nearest neighboring atoms. ठीक है, as the temperature increases, thermal energy causes the electrons to break away. These electrons, that is free electrons, contribute to the conduction. However, यहाँ पे problem ये है कि number density of holes is equal to number density of electrons, and that will be the number density of the current that is flowing through. ठीक है, okay. लिमिटेशंस क्या क्या थे भाई साहब? आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टेम्परेचर, मतलब एनर्जी पाने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। अगर हमको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पानी है तो उसको थर्मल एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इनपुट और आउटपुट बैलेंस हो जाएगा उसमें भाई साहब। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज वेरी स्मॉल, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट वेरी स्मॉल एज द नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेंस इट इज हैविंग अ पुअर एफिशिएंसी। इसकी भाई साहब एफिशिएंसी भी पुअर होगी। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इसमें हम केमिकल इंप्योरिटी ऐड करते हैं भाई साहब। ठीक है, are those semiconductors that come into existence when measured and a small amount of chemical impurity is added to the intrinsic semiconductor। ठीक है, तो आपके दो टाइप के ऐसे क्रिएट होते हैं, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। एन टाइप होता है जब आप पेंटावैलेंट एटम को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ डोप करा रहे हैं, और पी टाइप होता है जब ट्राईवैलेंट एटम को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ डोप करा रहे हैं। एन टाइप में आपका चार्ज कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और पी टाइप में प्राइमरी होंगे आपके होल्स। ठीक है, ओके। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स 4 out of 5 electrons of this group form covalent bond with the neighboring groups using silicon atoms, but the fifth electron is free। यहाँ पे भाई साहब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। The ionization energy required for the fifth valence electron is very low. Due to the low ionization energy, valence electron goes away easily to the conduction band. Pentavalent impurity donates one electron per atom, hence it is called as donor impurity। In n type semiconductor the majority charge carriers कौन हो जाएंगे भाई साहब? Electrons। These come from the dopant through an n type semiconductor। ठीक है, free electrons are majority charge carriers and holes are minority charge carriers। ये आपको याद रखना है किसके लिए? n type semiconductors के लिए। तो n type semiconductors कैसे बना? by doping a by doping a pentavalent atom with an intrinsic semiconductor। इसमें हो क्या जाएगा? there will be a electron that is not forming into any bonds from the pentavalent impurity। this electron keeps on और यहाँ पे आपका number of electrons will always be greater than the number of holes। the primary charge carriers are electrons। ठीक है, p type semiconductors 3 valence electrons एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जिसका 3 valence electrons है, ठीक है, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी से हमने इसको कर दिया, तो होल इज ऑटोमेटिकली रेंडर्ड ड्यू टू द ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कोवैलेंट बॉन्ड may recombine with a hole and a new hole appears at the site of the electron। Okay, this requires again very less amount of energy। the energy is available at room temperature, hence large number of holes are available for electrical conduction। वहां पे भाई साहब कौन था? एन टाइप में electrons were the ones which were carrying the charges, which were responsible for carrying out of charges, and here holes। Trivalent impurity accepts an electron from neighboring atoms and hence it is called an acceptor impurity। holes are majority charge carriers and free electrons are minority charge carriers। okay। the energy gap between valency band and conduction band in a conductor is around, चलिए फटाफट भाई साहब, valency band and conduction band for a conductor in a conductor 0। क्यों? सही बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। दिस विल बी 0। ठीक है, क्योंकि भाई साहब वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, सो देयर विल बी नो एनर्जी गैप। ओके, आपका देखो यहाँ पे कंडक्शन बैंड है, वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड, यहाँ पे आपका एक लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप है फॉर एन इंसुलेटर। कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड एक दूसरे को भाई साहब ओवरलैप कर रहे हैं इन अ कंडक्टर, और कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड में एक स्मॉल फॉरबिडन एनर्जी गैप है फॉर अ सेमीकंडक्टर। इन कंडक्टर नो फॉरबिडन बैंड इज प्रेजेंट because valency band and the conduction band each other। ठीक है, due to the absence of no forbidden band in conductor, holes are not created, hence the total flow of current is due to motion of free electrons only। ठीक है, total flow of current is due to motion of free electrons only, hence option B is the correct option। ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ। ठीक है, मोबाइल है उधर में? नहीं, नहीं, ओके।
Which of the following statement is false? The resistance of an intrinsic semiconductor decreases with increase of temperature. Intrinsic semiconductor है, intrinsic semiconductor का इकलौता जो जरिया है आपके कंडक्टिविटी का वो तो टेम्परेचर ही है, तो ये तो गलत हो जाएगा। रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, उल्टा वो कंडक्ट करना चालू कर देगा। हाँ, अच्छा डिक्रीजेस, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, मेजॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर होल्स, नहीं आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा। प्योर सिलिकॉन डोप्ड विद ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज गिव्स पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्या ये सही है? पी टाइप ट्राइवेलेंट से मिलेगा। ओके, माइनॉरिटी कैरियर्स इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, पी टाइप मतलब पॉजिटिव, तो माइनॉरिटी तो वही होंगे भाई साहब, ठीक है। ओके, सो क्या क्या हो जाएगा भाई साहब? इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, सिर्फ बी आंसर है। ओके, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, चलिए तो हो गया। ओके, when silicon is doped with trivalent impurity, p type semiconductor is formed. When silicon is doped with pentavalent, n type semiconductor is formed, ठीक है। Hence option B is the correct answer. Why only option B? अच्छा, false कौन सा है? ठीक है, तो ये वाला साहब आपके राइट है, this one was false, ठीक है, this one was false। क्लियर है भाई साहब, ये सब आपके राइट हो जाएंगे, this one was false। ओके ओके ओके। If the majority charge carriers in a semiconductors are holes, then the possible impurity that is mixed is arsenic, gallium, both 1 and 2, none of these। बोलिए भाई साहब, पी टाइप सेमीकंडक्टर आपका होल्स किससे बनता है भाई साहब? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा, और पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन होता है? जब आपके ट्राइवेलेंट एटम का इंप्योरिटी ऐड हो, और ट्राइवेलेंट इनमें से कौन है भाई साहब? आर्सेनिक, गैलियम, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ दीज। आर्सेनिक पेंटावेलेंट है कि ट्राइवेलेंट है? अरे बोला भाई साहब, इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, तो ग्रुप बी एल्यूमिनियम, इंडियम एंड गैलियम आर एडेड ट्राइवेलेंट, ये आप लिख लीजिए भाई साहब चाहे तो। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज लाइक एल्यूमिनियम, इंडियम एंड गैलियम। आर्सेनिक आपका पेंटावेलेंट है, देखो यहां पे आर्सेनिक दिया हुआ है, आर्सेनिक इज पेंटावेलेंट, ये आपका पेंटावेलेंट है। ये वाला जो है आपका, ये ग्रुप 4 है ना, ठीक है, ये आपका पेंटावेलेंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ट्राइवेलेंट, ठीक है, जहां पे आपका क्या आ रहा है? आर्सेनिक, आर्सेनिक इज पेंटावेलेंट। सो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज कौन कौन सी हो गई भाई साहब? एल्यूमिनियम, इंडियम एंड गैलियम आर एडेड टू द पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, दीज आर द ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज। जब हम भाई साहब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ये इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, देन वी फॉर्म, ओके, इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी फ्रॉम ग्रुप 3 एलिमेंट्स इज एडेड। ये आपका ग्रुप 3 हो गया, ये आपका ग्रुप 4 हो गया, ये तो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये आपका ग्रुप 3 हो गया, और ये आपका हो गया भाई साहब ग्रुप 5। तो ये ट्राइवेलेंट हो गया, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी व्हेन एडेड फॉर्म्स पी टाइप सेमीकंडक्टर। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी व्हेन एडेड टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म्स अ एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ओके ओके ओके। डायोड, अभी हम भाई साहब डायोड की बात करेंगे। अ डायोड इज अ टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी प्राइमरली इन वन डायरेक्शन, ठीक है, ये भाई साहब एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन एंड लो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एक मतलब ये कैसा है, देखो हमारा, देखो ना यहाँ पे जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, उनमें दोनों डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, क्योंकि भाई साहब हमारा एक बार ये पॉजिटिव, एक बार ये नेगेटिव हो रहा है। तो जब हमारा किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ इसका कनेक्शन है, तो ऑब्वियसली एक बार एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा, दूसरी बार दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होगा, और ये हमारे इंडिया में ये हो रहा है भाई साहब 50 टाइम्स, 50 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, ठीक है। मतलब देखो, हम जब बोलते हैं ना कि कोई चीज हम फॉरेन कंट्री से मंगाते हैं, तो उसको असेंबल करना पड़ता है। व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय असेंबलिंग? असेंबलिंग का मतलब यही है कि इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी के साथ, इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी के साथ इसको मैच कराना। सारे कंट्रीज में एसी की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा थोड़ा इधर उधर का फर्क है, तो इंडिया की फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज है, उसके साथ मैच कराने के लिए हम उस पीस में थोड़ा बहुत चेंजेस लाते हैं, और इसी में लोग जीएसटी में खेल जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली अगर कोई इंपोर्टेड प्रोडक्ट है तो उसमें हाई जीएसटी लगता है, और अगर कोई ऐसा सामान आपने मंगाया है जिसको आपने असेंबल, जैसे हम बोलते हैं ना असेंबल कर रहे हैं इसको, उसमें कम जीएसटी लगता है। हम सिर्फ इतना ही चेंज कर रहे हैं कि उसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को चेंज करें, ताकि वो इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चल सके। जैसे ये जो इंटरैक्टिव पैनल ये चाइना में बना है, ठीक है, लेकिन इसको भाई साहब जो लोग बेच रहे हैं, उन लोग दिखाएंगे असेंबल्ड पीस है, असेंबल्ड प्रॉपर असेंबल्ड पीस नहीं है, ये सिर्फ 50 हर्ट्ज के रेशियो को चेंज किया है। चाइना में बना होगा, शायद वहां पे 62 है,
62 का 50 करना है हमको, बस इतना ही चेंज है, ठीक है। कोई मेजर कॉम्पोनेंटल चेंज नहीं करना है। लेकिन जब भी आप बेचने के पहले थोड़ी भी छेड़खानी करेंगे तो उसको असेंबल पीस बता देते हैं, इसी में लोग जीएसटी में खेल जाते हैं, खैर वो दूसरा है। ओके, अ डायोड इज टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो आपका भाई साहब ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं, उनका भाई साहब चेंज हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये 50 बार चेंज हो जाएगा एक सेकंड में, ठीक है। जो आपके कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इनको भाई साहब अडेप्टर्स क्यों लगते हैं, या सेल फोन्स हैं, इनको अडेप्टर्स क्यों लगते हैं, क्योंकि इनमें जो करंट जा रहा है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और इसी को अपन डायोड बोलते हैं, जहां पे करंट एक ही डायरेक्शन में जाए, दोनों डायरेक्शन चेंज ना हो। बैटरीज हो गई, ठीक है। आपने देखो जी अडेप्टर होते हैं, जो सेलफोन चार्जर्स होते हैं, जो अडेप्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो बेसिकली एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट जाए, वरना आपका बैटरी उड़ जाएगा। अगर आपका चार्जर खराब हो गया है और आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आपका फोन भी खराब हो जाए, क्योंकि आपका अडेप्टर भी काम नहीं कर रहा है और उसमें डायरेक्ट अगर ऑल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में जाएगा तो खराब कर देगा उसको, ठीक है। सो इसीलिए अभी देखो जैसे आपके जितने भी पीसी वगैरह होते हैं, इनमें सब जो आपका ये सब सिस्टम रहता है, ये वही करता है भाई साहब, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, अदरवाइज वो ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये डायोड होता क्या है, अ टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी प्राइमरली इन वन डायरेक्शन। तो आपका डायोड भाई साहब क्या देता है, यूनी डायरेक्शनल इलेक्ट्रिक current. So what does the diode give you? Unidirectional electric current. Okay, and low resistance is the flow of, okay, a diode is basically a junction created by bringing together p type and n type material. तो p type और n type material को हम जब साथ में लाते हैं तो डायोड क्रिएट होता है। Majority charge carriers diffuse from either side due to the concentration gradient, and as a result when equilibrium is reached a pn junction diode is formed. जिसमें भाई साहब pn junction diode फॉर्म होता है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। तो आपका देखो ये पी टाइप हो गया, ये आपका एन टाइप हो गया, ठीक है। आपका पोटेंशियल बैरियर, ये आपका पीएन जंक्शन है बेसिकली। डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अभी देखो यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन है, ठीक है। दिस इज हाउ डायोड वुड लुक, आप सब समझेंगे आप ये डिप्लीशन रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में ऑब्वियसली क्या ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स ज्यादा रहेंगे। इन दोनों को आपने एक साथ कर दिया है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब यहाँ पे आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, प्लस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई साहब, प्लस से माइनस की तरफ होता है, ठीक है। ओके, तो आपका जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते जाएंगे ये माइनस होता जाएगा, और इधर क्या क्रिएट होता जाएगा, होल्स क्रिएट होते जाएंगे। भाई इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इधर क्या है, होल्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर जाएंगे होल्स की तरफ, तो व्हाट आर दे लीविंग बिहाइंड, होल्स विच आर पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो इस प्लेट में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस प्लेट में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अपन बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। जो ये वाला प्लेट है और ये वाला प्लेट है, इस प्लेट को अपन बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, ठीक है। ओके, ये आपका भाई साहब पोटेंशियल बैरियर है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो डिफ्यूजन करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स भाई साहब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। दो टाइप के आपके करंट होते हैं, एक डिफ्यूजन करंट और एक होता है आपका ड्रिफ्ट करंट। इसको अपन बोलते हैं पीएन जंक्शन, ठीक है। दिस इज नोन एज पीएन जंक्शन और डायोड, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इज हायर ऑन द पी साइड ऑब्वियसली। पी साइड मतलब कैसे बना होगा भाई साहब, आपका एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी से बना होगा, ठीक है। देयरफॉर द होल्स डिफ्यूज टुवर्ड्स द एन साइड, ऐसा भी हो सकता है। देखो होल्स किस साइड में जाएंगे भाई साहब, होल्स ये डिफ्यूज करेंगे इस साइड में, ठीक है, पॉजिटिव है तो इस साइड में जाएंगे, ठीक है। द होल्स डिफ्यूज टुवर्ड्स द while the electrons diffuse towards p side, ठीक है, as the concentration of electrons is higher on the n side and the resulting current due to the movement of holes and electrons is called as diffusion current। भाई साहब इधर से होल्स उधर जा रहे हैं, उधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, तो ये जो करंट हो रहा है, चार्ज जो करंट कब जनरेट होगा, चार्ज के मूवमेंट से। चार्ज अगर स्टेशनरी है तो करंट जनरेट नहीं होगा, द मोमेंट अ चार्ज स्टार्ट्स मूविंग करंट इज जनरेटेड। तो इधर से इधर भाई साहब होल्स जा रहे हैं, इधर से इधर भाई साहब आपके इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो डिफ्यूजन करंट बोलेंगे हम इसको, ठीक है। दिस इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट इज फ्रॉम पी टू एन साइड। पी टू एन साइड क्यों भाई साहब, पी टू एन साइड, अरे भाई साहब देखो यहाँ पे कन्वेंशनल करंट भी तो आप वही मानते हो ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो डिफ्यूजन करंट का भी डायरेक्शन वही होगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट में आपका डिफ्यूजन करंट होगा। करंट कन्वेंशनली इज ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
So direction of diffusion current is from P to N side. Due to the diffusion of holes from P to N side and the diffusion of electrons from N side to P side, there is an accumulation of positive charge on the N side and accumulation of negative charge on the P side at the junction. ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब accumulation होना चालू हो जाएगा. ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज का accumulation और इधर नेगेटिव चार्ज का accumulation. This region is called the depletion region. इसी को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, depletion region. ठीक है, this accumulation of negative and positive charges at the junction creates an electric field. ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का accumulation हो रहा है, इससे क्या हो जाएगा भाई साहब, this will create an electric field whose direction is from N type semiconductor to P type semiconductor. तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा भाई साहब, N टाइप से P टाइप की तरफ. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके. So this is called a diode. Now this electric field restricts the movement of majority charge carriers. Okay, means the diffusion of holes from the P side to N side is opposed. Similarly, diffusion of electrons from N to P side is opposed by this electric field. अभी ध्यान दो यहाँ पे. ठीक है, अभी क्या हो रहा है भाई साहब, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ है ना. तो आपके जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, अभी तक क्या हो रहा था, पॉजिटिव चार्जेस इधर मूव हो रहे हैं, मतलब होल्स इधर मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव हो रहे हैं. यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज का शील्ड बन गया है. सो अभी ये पॉजिटिव चार्ज मूव हो पाएगा उधर नहीं, क्योंकि रिपल्शन क्रिएट करेगा. सो दिस क्रिएशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज विल अपोज द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव फोर्स दैट साइड. इसी तरह से आपने यहाँ पे क्या हो गया है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया. नेगेटिव चार्ज का क्रिएशन होने के चलते ये भाई साहब इधर नहीं जा पा रहे हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली क्या करेगा, आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन, इट विल स्टार्ट अपोजिंग द करंट फ्लो. ठीक है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इसका इधर मूवमेंट और इसका इधर मूवमेंट अपोज करेगा. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल बैरियर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्रिएट कर रहा है भाई साहब, पोटेंशियल बैरियर. एंड एनी चार्ज कैरियर इधर होल और इलेक्ट्रॉन हैज टू ओवरकम दिस बैरियर टू डिफ्यूज टू द अदर साइड ऑफ द जंक्शन. ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्यूजन करंट डिक्रीजेस बट नेवर बिकम जीरो. मैग्नीट्यूड भाई साहब आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, डिक्रीज करेगा, but will never become zero, as there will be few majority charge carriers which will have enough energy to move to the other side. ठीक है, but this electric field will help the minority charge carriers, that is the electrons for P type holes and N type semiconductors, to move to the other side of the junction, and the current generated due to the movement of minority charge carriers is called the drift current. ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब आपका drift current. But this electric field will help the minority charge carriers, जो आपके minority charge carriers हैं, that is electrons for P type and holes for N type semiconductors, to move to the other side of the junction, and the current generated due to the movement of minority charge carriers is called the drift current. The direction of drift current is from the N to P side. Diffusion current का क्या था, P to N. Diffusion current will always be from P to N, and the drift current and drift current will be from N to P side. ठीक है, समझ में आता भाई साहब? ओके, सो डिफ्यूजन करंट ये किधर से किधर भाई साहब, इधर से इधर. ठीक है, और आपका डिप्लीशन रीजन हो गया ये भाई साहब, दिस विल बी द डिप्लीशन रीजन. फिर यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इधर आपका क्रिएट हो जाएगा भाई साहब नेगेटिव चार्ज. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके. डिफ्यूजन करंट डिक्रीजेस, इस तरफ भाई साहब डिफ्यूजन करंट डिक्रीज होगा. ठीक है, व्हाई विल डिफ्यूजन करंट डिक्रीज? क्योंकि डिफ्यूजन मींस मूवमेंट ऑफ फोर्स टुवर्ड्स दिस एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स दिस. और धीरे धीरे जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन आपका स्ट्रांग होता जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है ये इसके मूवमेंट को अपोज करेगी. ठीक है, यहां पे आपका ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज. ड्रिफ्ट करंट होता है भाई साहब आपका N to P टाइप मूवमेंट. ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज होगा और डिफ्यूजन करंट आपका डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है, ठीक है, दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे.